और ये जो स्पोर्ट है, क्या ये लोकतंत्र का वोट तंत्र में बदलेगा क्या? ये लड़ाई जो है, ये मुश्किल है। खट्टा लॉलीपॉप पड़ा है, मीठा लॉलीपॉप पड़ा है। सुखराम चौधरी साहब को लेकर आप कुछ कहते नहीं हैं। अब इस रिश्ते को क्या नाम दूं? सवाल ये के लिए दरवाजे खुले हैं। भगाने के लिए दरवाजा खुला है सर। मनीष तोमर जी के लिए खुला है सर। दोनों में से अच्छा कौन है सर? देखिए, आप कह रहे कि नहीं भैया, हम तो गदर वाले सनी साहब है। आप लोगों को विकास दिखता नहीं है ना, आप लोगों को विकास पच रहा है। चश्मा लगा है, विकास नहीं दिख रहा है। तो एक जिंदगी में हार शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। मंत्री जी के साथ चाय पियेंगे, मीठे वाली चाय सर। विधानसभा चुनाव के लिए चंद रोज बाकी है। आपकी धड़कनों को समझते हुए अब हम एक खास चेहरे के साथ मौजूद हैं। लंबे समय के बाद उन्हें कैमरे में जद में लेने का मौका मिला। अब उन्हें सवालों के साथ घेरने का मौका हमें मिल चुका है। हामी उन्होंने भर दी है। आज कई सस्पेंस से उन्होंने पर्दा हटा दिया। सस्पेंस इस बात को लेकर कि क्या भैया वो चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने पूरे दमखम के साथ बता दिया कि हाँ भैया, हम आ गए हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं और पूरे ठसक के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। जवाब दिया जा चुका है। सवाल बस एक कि भैया वो चेहरा है कौन? हम मिलाने जा रहे हैं। उन्हें कहने वाले तो उन्हें ये भी कहते हैं कि भैया वो अल्ट्रासाउंड करने में बड़े माहिर है और कईयों के दिलों को वो स्कैन कर चुके हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मंजीत सिंह और सामने हमेशा की तरह संजीव शर्मा। शुक्रिया चौधरी साहब, सुनील चौधरी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टिंगबाज मीडिया ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज लंबे समय के बाद आपके साथ इंटरव्यू करने का सौभाग्य मुझे मिला है। धन्यवाद। यही घर था, यही जगह थी। हाँ, थोड़ा सा छत के ऊपर चल पड़ते हैं। यहीं आपका इंटरव्यू लिया गया था। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि भैया चुनाव लड़ूंगा। तय था कि आप चुनाव लड़ेंगे। अगर उस दिन और आज की अगर हम बात करें, 3 महीने पहले और अब, आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखिए, मैं 3 महीने पहले भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूँ। क्योंकि मेरा और मेरी टीम का जो कार्य है वो लोगों की सेवा करना है। आज राजनीति को चुना मैंने 3 महीने पहले भी आपको एक बात कही थी कि मैं इस बार अगर पोंटा विधानसभा की जो जनता है, जो देवतुल्य जनता अगर कहेगी तो मैं चुनाव में जाऊंगा। और ये निर्णय जनता का है, सुनील चौधरी का नहीं है। तो आज भी वहीं हूँ, लेकिन बदलाव का ये है कि आज एक कागज़ के तौर पर एक नामांकन भरा है। स्पोर्ट की हम बात कर लेते हैं। जनता का किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? और ये जो सपोर्ट है, क्या ये लोकतंत्र का वोट तंत्र में बदलेगा क्या? देखिए, जिस प्रकार से जो सामाजिक कार्य हम अपनी टीम के साथ करते हैं, तो उसमें भी हमें संपूर्ण जो जनता का है उसका सहयोग मिला है। और मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि यही तो सपोर्ट है। लोगों को जिस प्रकार की समस्या हैं, जब उसका हम निराकरण करते हैं, यही जो सपोर्ट है वो वोट में बदलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है। चौधरी साहब, मुकाबला बड़ा है। एक तरफ पावर है, एक तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ पैसा भी है और एक तरफ राजनीति की एक लंबी विरासत है। एक तरफ 25 साल, एक तरफ 15 साल और ना जाने क्या क्या। आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई जो है, ये मुश्किल है, ये कठिन है और कठोर हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक पावर की बात है, जहाँ तक 25 साल की बात है, जहाँ तक 15 साल की जो बात है, तो पोंटा की जनता तो वही है। उन्होंने ही पावर दी है और वही पावर देने वाले व्यक्ति को फिर नीचे भी बिठा देते हैं। तो जनता तो वही है। अब फैसला जनता ने करना है और ये जनता पर छोड़ दिया गया है फैसला। तो आने वाले समय में इसके परिणाम भी जो आपको बदलाव के तौर पर देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि भैया नेता जो लोग हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया खट्टा लॉलीपॉप पड़ा है, मीठा लॉलीपॉप पड़ा है, आइए ना, मतलब सुनील चौधरी साहब चूस लीजिए। तो मन बना लिया है आपने कि भैया लॉलीपॉप नहीं चलेगा, या फिर आप देख रहे हैं कि कोई अच्छे टेस्ट वाला मिल तो जाए कोई? देखिए, जहाँ तक बात लॉलीपॉप की है, तो ऐसा संभावना अब शायद नहीं बची है। और इस बार जो मन बनाया है वो चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा करने का मन बनाया है। और जो सेवा का भाव है वही रहेगा। केवल मात्र एक पद जो है वो मिल जाएगा, केवल नाम का पद मिलेगा, जिसमें हमने घोषणा भी आप लोगों के सामने की है कि उस पद के जो भी
सेवा के बदले मेवा की जो बात है, उसमें जो भी तनख्वाह वगैरह मिलती है विधायक को, जो पेंशन मिलती है, हमने पहले भी इस बारे में कहा कि उसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे जीवन में तो मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आएगा। जैसे आज हैं वैसे ही बाद में भी रहेंगे और उसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहेंगे। सुखराम चौधरी साहब को लेकर आप कुछ कहते नहीं हैं, है ना जी। अब इस रिश्ते को क्या नाम दूं, सवाल ये है ना। और जब सिस्टम को बदलने की बात आती है तो बातों से आगे भी तो आना चाहिए। अब तो आप नेता बन गए, नामांकन आपने भर दिया है ना, विधायक की दौड़ में आप भी आ गए हैं, विधानसभा में आप गरजेंगे। नेता बन जाइए, बोल दीजिए कुछ, तमाम लोग सुन रहे हैं आपको। देखिए, नेता जो शब्द है उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। मैं विधायक बन गए अब आप, बनने वाले विधायक सर। देखिए, विधायक जो बने हैं या जो बनेंगे वो भी सेवक ही हैं। अभी आप वोटों के लिए जाएंगे, लोग क्या बोलते हैं वोटों के लिए, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और मुझे एक बार और मौका दीजिए। किस चीज़ का मौका? नेता बनने का मौका कोई नहीं बोलता। सभी जो लोग वोट मांगने जाएंगे उनका एक ही भाव होता है, एक ही बात होती है कि मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो विधायक जो शब्द है वो सेवक ही है, इसलिए नेता शब्द से थोड़ी मुझे आपत्ति है। तो मैं नहीं कभी ज़िंदगी में ना नेता बनूंगा और ना ही पीछे कभी नेता बना। और रही बात जो आप सुखराम चौधरी जी की कह रहे हैं, सुखराम चौधरी जी आदरणीय हमारे मंत्री हैं और मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट दिया है, तो अब स्वाभिमान की लड़ाई है उनके लिए भी, हमारे लिए भी, और अन्य जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सब के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, और ये एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह ही मनाएंगे। अगर चौधरी साहब आ गए और वो कहते हैं कि यार सुनील दरवाज़ा खोलो ना यार, साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, दुख सुख शेयर करते हैं, और जो एजेंडा है आपके एजेंडे को लेके मैं पकड़ता हूँ, आपकी बाजू पकड़ के मैं आगे चलता हूँ, तो क्या छोटा भाई तैयार होगा कि ठीक है जी, मेरी ये मांगे है, ये मेरी पीड़ा है, ये आवाम की पीड़ा है, आप दूर कर दीजिए। देखिए, जहाँ तक दरवाज़ा खोलने की बात है तो वो खुले हैं, खाली सुखराम चौधरी के लिए नहीं, पोंटा विधानसभा के साथ साथ आसपास की जो विधानसभा में हमारे लोग रहते हैं सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बगानी के लिए दरवाज़ा खुला है सर। देखिए, भगानी गिरिपार में हमारे लोग रहते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मनीष तोमर जी के लिए खुला है सर। देखिए, गिरिपार का जितना भी क्षेत्र है सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसकी मैं बोल रहा हूँ आपको, 5 बोझ का क्षेत्र है उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। मीठी चाय किसे पिलाई जाएगी? चाय तो जो भी घर में आएगा सबको मीठी पिलाई जाएगी। हाँ, किसी को डायबिटिक हो तो उसको थोड़ा सा परहेज। यहाँ खेल कर गए आप, यहाँ खेल कर गए। देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं आप ना। नहीं, डायबिटिक का यहाँ खेल कर गए आप। मैंने कहा कि जिसको थोड़ा डायबिटिक की अगर प्रॉब्लम हो तो उसको जो है मीठी चाय नहीं दी जाती, तो फीकी चाय देंगे, लेकिन चाय देंगे, ये ज़रूर, चाय उसको ज़रूर देंगे। तो तंज हो गया सर। नहीं, तंज की तो कोई बात नहीं है इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो होती है आपको, ये जो है मेडिकल लाइन में आपको पता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको मीठी चाय नहीं दी जाती। कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ। चौधरी साहब, ये लड़ाई जो है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपकी बात को काट दिया, ये लड़ाई क्या एजेंडे की लड़ाई है सर? आवाम के बात की लड़ाई है? एक रास्ता है क्या कोई ऐसा कि जब आपका मान सम्मान रखा जाए, आपकी हर बात मान ली जाए, तो कहीं ना कहीं सुनील चौधरी साहब को लगता है कि नहीं यार, आवाम को अगर कुछ मिल रहा है वो आवाम के हक के लिए, मुझे एक स्टेप पीछे आना चाहिए। आपको लगता है कहीं ऐसा? देखिए, ये जो एक लड़ाई है, ये जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने की है, जो व्यवस्थाएं जिससे बने। रही बात हाथ पकड़ चलने की कि मुझे आए कोई मुझे कहे कि हम अच्छा काम करेंगे, आप हमारी बाजू पकड़ कर चलिए, तो मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ बात करूँ, मैं इसी दौरान, इसी ठंड में पिछले दिनों हमारी टीम जो है 11 दिन धरने पर बैठी थी। तो अगर कुछ ऐसा होना होता, हाथ पकड़कर अगर चलने की बात होती, तो शायद अब तक चल चुके होते। और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हमने जो, हमारी टीम ने जो कदम उठाए, उसमें अब तक जो है बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका होता। और अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि सुनील चौधरी को जो है इस तरह से मैदान में आने की ज़रूरत पड़ती। रोशनलाल शास्त्री, मदन शर्मा जी और मनीष तोमर जी एक मंच में आते थे, कहते थे कि भैया जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनसे खड़े होंगे। अब आप भी चुनाव में हैं, है ना जी, प्रतिद्वंदी आप हैं। आप इस पूरी चीज़ों को, इस पूरे डेकोरम को आप किस तरह देखते हैं कि क्या होना चाहिए था? देखिए, अब हमारी कोई इस तरह से तीनों जो आदरणीय व्यक्ति हैं, आदरणीय मदन मोहन शर्मा जी हैं, चाहे मनीष तोमर जी हैं, या आदरणीय रोशनलाल शास्त्री जी, हमारी इस मामले में किसी से कोई बात नहीं हुई। तो उनके मन में क्या भाव था या उनके मन में ऐसा क्या चला था कि हम 3 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे
और इस लड़ाई को जीत लेंगे या भाजपा का जो टिकट है वो हासिल कर लेंगे, तो मुझे नहीं पता, मैं अब आपको उसके बारे में खुद नहीं बता सकूँगा कि उनके मन में क्या था। बाकी मेरी जो लड़ाई है वो किसी से नहीं है। अब पोंटा विधानसभा में 10 कैंडिडेट हो जाएं, 15 हो जाएं, मुझे किसी से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जो लड़ाई है वो जनता की सेवा करने की है, उनको सुविधाएं दिलाने की है, वही लड़ाई है और वही जारी रहेगी। अगर आपको देखिए सवाल कठिन हो जाएगा, है ना, सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप भी बर्दाश्त नहीं कर, गर्मी तो लानी पड़ेगी। सवाल ये कि अगर दो चेहरों में से आपको अगर एक चेहरे का आपको चुनाव करना पड़े, सामने सुखराम चौधरी साहब है ऊर्जा मंत्री जी, एक तरफ पूर्व विधायक किन्नर जंग साहब है, तो सुनील चौधरी साहब अगर दो में से को चुनना पड़े तो आप चुनेंगे किसे सर? देखिए, मैं तो जो पोंटा साहिब की जो जनता है उनसे एक ही अनुरोध करूंगा, इस बार अपने सेवक को चुने और सुनील चौधरी को चुने। मैं किसी और के बारे में इसमें कोई बात नहीं करना चाहता। दोनों में से अच्छा कौन है सर? देखिए, मैं चुनाव में हूं तो स्वाभाविक है कि मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करूंगा, इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इस बार आप जो है नेता ना चुने, सेवक चुने, जो असली में सेवक है उसी को चुने। मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हमने तो हैंडपम्प गाड़ दिए, लोग घर पानी की नदियाँ बहा दी, विकास की दृष्टि से जो हमने किया वो इससे पहले कोई कर नहीं पाया। आप कह रहे कि नहीं भैया हम तो पूरे मतलब गदर वाले सनी साहब है और पानी तो पहुंचा नहीं है। देखिए, जब पानी पहुंचा नहीं है तभी तो लोग शायद बोल रहे होंगे। नहरें बंद पड़ी हैं, चारों तरफ पोंटा क्षेत्र में जो है नदियां हैं, लेकिन पानी नहीं है। अगर नहरें चल जाएं तो किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को ट्यूबवेल देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, मैं ये थोड़ी सी सख्त एक बात है, ये व्यक्ति विशेष को लाभ देने का ही एक प्रोपेगेंडा है, जिसमें ट्यूबवेल देकर जो है पोर्ट ऐंठने का काम किया जाता है। अदरवाइज जिसको निःशुल्क अगर पानी मिलेगा तो वो क्यों अब ट्यूबवेल के लिए बात करेगा? आप उन नहरों से ज़मीन को पानी दीजिए, उनको सिंचाई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि शायद फिर माफ़ कीजिएगा, मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया जो चश्मे में खराबी है, चश्मे का जो है वो लेंस ख़राब है भैया, उसका फ्रेम भी ख़राब है। आप लोगों को विकास दिखता नहीं है ना, आप लोगों को विकास बच रहा है, वो कह रहे दिख नहीं रहा है आप लोगों को। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें फिर जो है लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों से इसी मामले में वोटिंग करा देनी चाहिए कि आपको ट्यूबवेल चाहिए, पानी चाहिए, आपको निःशुल्क पानी चाहिए या फिर ट्यूबवेल चाहिए। मुझे लगता है आपको जवाब उस बात का मिल जाएगा। और अगर किसी ने कहा है इस तरह से कि चश्मा लगा है, विकास नहीं दिख रहा है, तो एक बार ज़रा थोड़ा सा रेफरेंडम कर लेना चाहिए पब्लिक के बीच जाके, जो आपने काम किया है कि उससे पब्लिक खुश है या नहीं है। कह रहे कि स्वास्थ्य को लेकर हमने जो है, जो हॉस्पिटल थे उनको हमने अपग्रेड कर दिया, जो स्कूल थे उन्हें हमने अपग्रेड कर दिया, रेवेन्यू ऑफिस हमने खोल दिए, पटवार सर्कल हमने खोल दिए, है ना जी। तमाम तरह के जो है दावे किए जा रहे हैं, आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, जहाँ तक स्कूलों की जो बात कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, बधाई के पात्र हैं, उन्होंने स्कूल खोले हैं। लेकिन आप उन स्कूलों की दशा और दिशा जाकर देखिए, क्या उनमें बैठने लायक कमरे हैं? क्या उन स्कूलों के पास उतने बच्चे हैं जितना उनको अपग्रेड कर दिया गया है? और मेरी तो विनती रहेगी नेताओं से भी हाथ जोड़कर कि आप अपने बच्चों को स्कूल में डालें ताकि उसमें जो है सुधार हो सके। अब भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है कि हम केवल मात्र एक जो स्कूल टीचर है उसी को हम पूरा इल्ज़ाम देते हैं कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो खाली अध्यापक के बच्चे ही क्यों, सरकारी विभाग में जो भी कर्मचारी हैं, जो राजनीतिक में अपना जीवन लगा रहा है, उसके बच्चे भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके। आज सरकार ने, मुझे लगता है कि 80% जो शिक्षा है वो फ्री की है +2 तक, उसके बाद ही आपको कुछ देना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो काम हुए हैं उससे पब्लिक एक्चुअल में खुश हुई है कि नहीं हुई, ये भी एक रेफरेंडम का विषय है। डॉक्टर लाल शास्त्री जी का आप साथ देंगे? सुनील चौधरी जनता की सेवा करने के लिए इस पर मैदान में है। मनीष तोमर जी का आप साथ देंगे? वो कह रहे कि भैया सुनील जी जो है वो हमारे बड़े भाई है, गिरियार पोंटा से आते हैं, हम गिरिपार से आते हैं, और गिरिपार जो है वो छोटा भाई है, बड़े भाई पोंटा है, तो बड़ा भाई छोटे भाई के साथ खड़ा होगा। देखिए, मनीष तोमर जी हमारे बड़े भाई हैं, पर इस बार जनता ने जो है हमें मैदान में भेजा है, तो ऑब्वियसली है कि हम चुनाव लड़ेंगे। चौधरी साहब कि ऐसा तो नहीं है कि ये लड़ाई जो है ये जीत हार से होकर पर्टिकुलर किसी पर्सन को जो है वो ध्वस्त करने की है, उनके किले को जो है जमींदोज करने की है? ऐसा तो नहीं है कि भैया किसी को हराने का मसला ज़्यादा है, जीतने का मसला थोड़ा कम हो? दिल की बात जानना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा अंदर से मैं चाह रहा हूँ कि भैया अंदर की बातें बाहर आए ना, लबों पे आनी चाहिए तमाम बातें, आवाम जाने। बिल्कुल, ऐसा मन में तो कोई भाव नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है
किसी भी व्यक्ति को हराने की कोई बात नहीं है। पांवटा साहिब में लगभग 11 के आसपास नामांकन हो चुके हैं और जीतना केवल एक ने है। अब जो लोग रह जाते हैं वो उसको हार मानते हैं या फिर ये मानते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे कुछ सीखेंगे। हम उसी भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। ज़िंदगी में हार शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है और हम जो है चुनाव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जिन मुद्दों को लेकर आज तक गए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। अव्यवस्थाओं में सुधार हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं हर क्षेत्र में मिले, उन्हीं बातों को लेकर आगे जाएंगे। और चुनाव जीतना या सीखना, यही दो बातें हैं, हार कोई शब्द नहीं है। अक्सर आप विजन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भैया खाके के साथ बात करता हूँ, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा और यहाँ ये होगा, है ना जी। तो विजन क्या है साहब आपका कि भैया अगर मैं विधायक बन गया, विधानसभा में अगर मैं गरजूंगा ना तो बदलाव तो लाऊंगा। बदलाव की बात हम कर लेते हैं। अगर आप विधायक बन गए, है ना जी, बदलाव क्या आएगा? देखिए, सबसे पहला जो बदलाव, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सर्वप्रथम तो उसी में सुधार होगा ताकि निजी हॉस्पिटलों में जो है जो गरीब आदमी है उसको अपने पैसे खर्च करने ना पड़े। दूसरी बात, पांवटा साहिब में विशेषकर जो कंपनियां यहाँ पे निजी उद्योग लगे हैं उसमें 80% लोगों को रोज़गार दिलवाया जाएगा। ये मैं 101% आपको दावे से बताना चाहता हूँ। ऐसा उद्योग जो पांवटा आकर फिर जो है बाहरी लोगों को ज़्यादा संख्या में नौकरी देते हैं, ऐसे उद्योगों को पांवटा में स्वीकृति नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जो स्कूलों की जो मैंने बात की आपको, स्कूलों में सुधार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था बने ताकि एक गरीब का बच्चा और एक अमीर से अमीर का बच्चा जो है उन स्कूलों में पढ़ सके। इसके अलावा बहुत सारी जो सड़कें हैं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, पानी की सुविधा हर किसी को मिलनी चाहिए। जो मैंने नहरों की बात करी, ये दोबारा पुनः संचालित होनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही जो है आगे विधानसभा में उठाए जाएंगे। किन्नी जंग साहब आपसे प्यार बहुत करते हैं सर। देखिए, किन्नी जंग जी आदरणीय पूर्व विधायक रहे हैं और प्यार करते हैं, उनका अपना एक भाव है, उनका मन ऐसा है तो इसलिए प्यार करते हैं और सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पैगाम भेजा है कि सुनील साहब जो है हमें बड़े प्यारे हैं, है ना, भाई ये है हमारे। ठीक है, आपने उनसे बात की होगी, हमारे भी आदरणीय हैं वो, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि समस्त लोगों को, जो पूरे विश्व को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो जो समाज के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो शायद ख़त्म हो जाएंगे अगर हम सब एक दूसरे का मन को पढ़ेंगे और एक दूसरे से अगर हम अजोली में कोई बड़ा उजाला होगा क्या जी? अजोली तो एक परिवार है, उसी तरह पूरा विधानसभा एक परिवार है। अजोली में नहीं, पूरी विधानसभा में बदलाव होगा और पूरी विधानसभा में मतलब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ऐसी विधानसभा बनेगी जिसको एंटर करते ही लोग ये कहेंगे कि ये पांवटा विधानसभा क्षेत्र शुरू हो गया है। आवाम आपको देख रही है, आपको सुन रही है, संदेश दे दीजिए, डंके की चोट पे कह दीजिए कि भैया आ रहे अब हम। देखिए, जनता को संदेश लगभग आपके माध्यम से और सभी चैनलों के माध्यम से, हमारे जो यात्राएं थी उसके माध्यम से मिल चुका है। जनता की सेवा के लिए ही आ रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है इस बार जनता हमें सेवा का मौका देगी और नेता को नहीं चुनेगी, अपने बेटे को चुनेगी, अपने सेवक को चुनेगी जो सच में आप लोगों की सेवा करना चाहता है, जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहता है। बहुत अच्छा विज़न डॉक्यूमेंट हमारे पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके बाद पुनः जब इंटरव्यू होगा तो आपके पास 50 गारंटी का एक शपथ पत्र हम लेके बैठेंगे। उसमें जो भी विज़न हमारा होगा, हटके विज़न होगा, उसको आपके साथ साझा करेंगे। मंत्री जी के साथ चाय पियेंगे, मीठे वाली चाय सर? बिल्कुल स्वागत है, चाय पीने में तो कोई बुराई नहीं है। मंत्री जी आएंगे, मनीष ठाकुर जी आएंगे, मनीष तोमर जी आएंगे, सुरेंद्र शास्त्री जी आएंगे, नोटी जी आएंगे, अश्विनी वर्मा जी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, सबके साथ चाय पियेंगे, कोई बात नहीं। मिठास ज़्यादा होगी सर चाय में? सर सेम सबके लिए एक जैसी रहेगी, मिठास सबके लिए एक जैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बाएँ फैलाएंगे गले लगाने के लिए सर? मिलते हैं, अभी भी सबसे गले लगा के ही मिलते हैं हम लोग, ये तो प्यार है, ऐसे ही मिलेंगे आगे भी। तमाम लोगों से ही आके चुनाव किया है आपने कि भैया नहीं यार आपको तो हम ऐसे इस तरह ही कस के पकड़ेंगे, या मतलब वो सोचा है कि नहीं भैया दायरा तो बनाया होगा ना? अब आप हंस रहे हैं, कह दिया आपने कुछ ना कुछ ना। नहीं, मैंने तो आपको हंसने की तो जो बात है, रोकिए मत ना सर, ब्रेक मत दबाइए, शब्दों में ब्रेक मत लगाइए, कह दीजिए ना सर प्लीज़। देखो, इंटरव्यू का सामान रख लीजिए सर। जी, देखिए, घर में जो भी आएगा उसको अच्छा ही सामान मिलेगा। अब मैंने सबकी बात की है, शायद 1-2 कैंडिडेट रह भी गए होंगे, तो सबको चाय जैसी वो मांगेंगे वैसी मिलेगी, प्यार से ही बात की जाएगी। जैसे कस के कोई जब फिर डालना चाहता है वैसे डाली जाएगी, और लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि महाभारत में भी डाली गई थी सर एक बार, याद होगा आपको? नहीं, यहाँ तो कोई महाभारत अब नहीं है,
और प्यार से डालेंगे। मैंने महाभारत में या रामायण में वो जफ्फी डाली जाती है सर ना, कस के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्ञान को दुरुस्त कर दे आप ना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, महाभारत में या रामायण में सर जफ्फी डाली जाती थी जोर से ना सर? नहीं, जफ्फी तो महाभारत में भी डाली जाती थी और रामायण में भी डाली जाती थी, अर्थ दोनों का अलग। खतरनाक वाली सर? नहीं, ऐसी जफ्फी हमारे को आती भी नहीं है डालनी जो खतरनाक हो। और जफ्फी तो जो भी डलेगी प्यार से डलेगी, सबको डलेगी, उसमें कोई शक नहीं है, सबका समान एक जैसा होगा। परंतु चुनाव के नज़रिए से केवल अगर कोई चाय पीने आएगा, किसी को लगेगा कि हम सुनील को मना लेंगे, तो मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये विनती है कि इस प्रयास से केवल हमारे पास ना आए। आप चाय पीना है, आपका स्वागत है, परंतु इस उम्मीद से हमारे पास ना आए कि हम जाएंगे, हम मना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस बार चुनाव जो है जनता की सेवा का है। सुनील चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, पोंटा की जनता चुनाव लड़ रही है और सेवा मान के ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम चुनाव लड़ें और उसके बाद फिर हम जिसको कहते हैं कि हम आपकी सेवा करने आए हैं, फिर उनकी सेवा के बदले हम मेवा लेना शुरू कर दें। हम वो तनख्वाहें लें जो पब्लिक टैक्स से मिलती है, और वो पेंशन लें, चाहे वो 5 साल विधायक रहे, 10 साल विधायक रहे, 25 साल विधायक रहे। अभी आपने देखा होगा कि 5 बार जो विधायक रहेगा उसको 5 बार की पेंशन लगती है, जो मंत्री रहेगा उसको मंत्री की पेंशन लगती है। अब ये सवाल आप जनता से पूछे क्या वो सही है, वो कितना गलत है? एक विधायक अगर 4 बार विधायक रह चुका है तो 4 बार की पेंशन लेगा, ये कहाँ का न्याय है? तो पेंशन तो चलो ठीक है, अगर लेना भी चाहते हो तो एक ही बार की मिलनी चाहिए ना, क्योंकि विधायक ही रहे हैं ना, तो इतनी पेंशनें क्यों? किसका पैसा किसका है? पैसा तो हमारा और आपका ही है। कितने कंपनी में काम करते हैं लोग, 300 साढ़े 300 रुपये दिहाड़ी लोगों को मिलती है। बाजार जाएंगे, अपने परिवार के लिए सामान खरीद के लाएंगे, फिर टैक्स देंगे, वही टैक्स का पैसा जो है थोड़ा थोड़ा जुड़ने के बाद फिर तनख्वाह के रूप में मिलता है। ठीक है, जो जायज़ है वो तनख्वाह ठीक है, लेकिन 4-4 पेंशनें एक विधायक को या मंत्री को, तो वो कहाँ तक जायज़ है? हम उसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। अभी जो सरकार ने पेंशन बंद की है ओपीएस की, अभी आपने देखा जो हमारे कितने भी कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन्होंने धरने भी दिए, सरकार से कई सालों से मांग मनवा भी रहे हैं, सीधे रास्ते से भी टेढ़े रास्ते से भी, हर प्रकार से मनवाने की प्रयास की है। तो ठीक है, जब विधायक को 4 बार की पेंशन मिल सकती है, तो फिर एक कर्मचारी को 1 बार की पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? उनको भी मिलनी चाहिए, या तो नेताओं को अपनी पेंशन बंद कर देनी चाहिए, या फिर सभी कर्मचारियों को जो है पेंशन देनी चाहिए। सर बीजेपी अच्छी है या फिर कांग्रेस अच्छी है सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा नहीं करता अब नेता बन गए? नहीं, इसमें तो नेता बनने की कोई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा नहीं करता उसका वो बदलाव कर देते हैं। तो इसमें ना तो मैं दोनों पार्टियों को नहीं बोल सकता कौन अच्छा है। अच्छा तो वो लोग हैं जो अपने नेतृत्व को खुद चेंज कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है हमारी सेवा करने में इस बार असफल है, तो वो बदल देते हैं। अगर प्रदेश में बीजेपी वापसी करती है और आप विधायक बनते हैं, सवाल दोहरा रहा हूँ, प्रदेश में अगर बीजेपी आती है, रिपीट करती है अपने मिशन को, आप विधायक बनते हैं, सत्ता के साथ खड़े होंगे आप? देखिए, आपको पता है कि मैं बीजेपी का एक प्राथमिक मेंबर हूँ, आज भी हूँ, और तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रिपीट करती है तो उनको हम समर्थन करेंगे, अवश्य समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या सदन में जाके आप शामिल होना चाहेंगे, कैबिनेट में शामिल होना चाहेंगे आप? देखिए, अगर कांग्रेस की भी सरकार बनती है तो हम तो विधानसभा चले ही जाएंगे, अपनी बात को, अपने मुद्दों को, पोंटा के मुद्दों को उठाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार के सत्ता में शामिल होने की बात करें ना सर हम। देखिए, सत्ता जो विधायक बन जाता है उसको अपने क्षेत्र की समस्या देखनी है, फिर सरकार चाहे कोई हो। अगर आप में कैलिबर है, अपनी जनता की सेवा करने का, काम करवाने का कैलिबर है, फिर आप पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर पोंटा विधानसभा क्षेत्र का है तो वही मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का भी है। तो अपने जो जादुई आंकड़ा होता है ना जी, कि नए जंग साहब शामिल हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार लड़े, जीते और शामिल हुए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आप कांग्रेस से दामन थामेंगे? जीतने की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य हूं, और अगर मुझे सेवा करने का अवसर पोंटा विधानसभा की जनता देती है तो स्वाभाविक तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ही रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुनील चौधरी साहब थे, कई सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया, साफ कर दिया कि भैया उन लोगों के रास्ते बंद है जो हमें तोड़ने के लिए आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सुनील जी एक कदम पीछे हट जाइए ना, उनके लिए रास्ते बंद है। हाँ, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, चाय की चुस्की आप ले सकते हैं, मीठे का ख्याल रखा जाएगा। टर्म एंड कंडीशन लागू है सर?
मीठे का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी जिस ज़रूरत के हिसाब से कोई व्यक्ति इच्छा करेगा तो उस हिसाब से डाल दिया जाएगा, जो मना करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। सामग्री का ख्याल रखा जाएगा। चाय अवश्य दी जाएगी जी, उसमें सामग्री व्यक्ति के हिसाब से डाली जाएगी। मानेंगे नहीं आप, मतलब खेल करना ही है मतलब। नहीं, ये तो आप चाय की बात करें, इसमें तो खेल की कोई बात है नहीं। चलिए, सुनील साहब थे भैया, अब वो सेवक है, अब नेता बन गए हैं। कई चीज़ों को उन्होंने साफ कर दिया। जैसा हमने पहले कहा, तमाम लोगों के रास्ते बंद है, वो पीछे हटने का सवाल होता नहीं है। आज उन्होंने बता भी दिया है, भारी जनसंख्या के साथ, जन सैलाब के साथ बता दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं होता है। आए हैं और हार नाम का शब्द है नहीं, या बोला जीतेंगे या फिर धमाके से सीखेंगे। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।